कि मास्टर साहब लोग आते ही नहीं थे स्कूल में। शहर में स्कूल है मास्टर साहब का, मास्टर साहब गांव में धन खटनी धन रोपनी करा रहे हैं। देखिए, राजस्व और भूमि सुधार विभाग के बारे में दर्शकों को बता दूं कि भ्रष्टाचार के मामले में ये नंबर 1 का विभाग माना जाता है। तो कहते हैं ना कि जो लात का भूत होता है वो बात से नहीं मानता है, उसको आप बात से समझाइएगा तो दांत निपोड़े रहेगा, कह रहे सब तो किताबी बात बोल रहे हैं। लेकिन जब हंटर चलता है, गर्दन फंसती है, एक खौफ का वातावरण होता है कि भाई आप गड़बड़ कीजिएगा तो ये है कर दिया, बायोमेट्रिक हाजिरी वगैरह की व्यवस्था की। उसके बाद एक औचक निरीक्षण करने लगे, शिक्षकों में खौफ भी हुआ और उससे कुछ हद तक पटरी पर आई और बच्चों का थोड़ा कल्याण हुआ। परिमार्जन में फिर ये लोग आपको नचाते हैं चक्कर घिन्नी की तरह। आपको बुलाया, हाँ घर पर मिलिए, घर पर वो बुलाया कि हाँ भाई इतना चाय पानी का खर्च होगा, ये होगा, पूरा आपको घूस का रेट बता देगा घर में। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को देखिए एक नया विभाग दे दिया गया है। के पाठक अब जाकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव बन गए हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपर मुख्य सचिव बने हैं उसको देखते हुए तमाम बिहार के अनेक जगहों का जो भूमि विवाद है उसको सुलझाने का काम करेंगे। और ऐसे में सबसे ज्यादा अगर बात की जाए बिहार में तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजस्व एवं भूमि सुधार का मुद्दा सामने निकल के आता है। भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर पैसा उगाही का मुद्दा हो, कई सारे आरोप राजस्व एवं भूमि सुधार पर लगते आते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं के पाठक? नहीं, अच्छा है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। देखिए, पाठक सर तो ईमानदार हैं, इसमें दो मत नहीं है, खड़े भी हैं। हाँ, ये जरूर है जो मैं पहले भी करता रहा हूँ कि कई बार जोश में जाके कुछ ज़्यादा ही काम कर देते हैं, मतलब विवादास्पद काम भी कर देते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग में भी यदि आप देखें कुल मिलाकर तो उन्होंने ठीक ही काम किया। जो एक शैक्षणिक अराजकता फैल गई थी बिहार में कि मास्टर साहब लोग आते ही नहीं थे स्कूल में। शहर में स्कूल है मास्टर साहब का, मास्टर साहब गाँव में धन खटनी धन रोपनी करा रहे हैं, हाजिरी बनाने का भी जुगाड़ हो गया है और वेतन भी उठा रहे हैं। तो ये जो एक लोगों ने मजाक बना के रख दिया था उसका तो मतलब पाठक सर ने इलाज कर दिया। बायोमेट्रिक हाजिरी वगैरह की व्यवस्था की, उसके बाद एक औचक निरीक्षण करने लगे, शिक्षकों में खौफ भी हुआ और उससे कुछ हद तक पटरी पर आई और बच्चों का थोड़ा कल्याण हुआ। अब देखिए, राजस्व और भूमि सुधार विभाग के बारे में दर्शकों को बता दूं कि भ्रष्टाचार के मामले में ये नंबर 1 का विभाग माना जाता है। तो ऐसे तो जितने भी सरकारी विभाग हैं पूरे देश भर में सब भ्रष्टाचार के अड्डे ही हैं, लेकिन मतलब उसमें भी यदि नंबर 1 माना जाता है, खास कभी मैं बिहार के संदर्भ में कर रहा हूँ, तो राजस्व और भूमि सुधार विभाग है। और पुलिस वगैरह और भी जो विभाग है, शिक्षा विभाग, वो सब इससे काफ़ी पीछे है। इसकी ये वजह मानी जाती है कि देखिए इतने भूमि विवाद होते हैं और भूमि विवादों का निपटारा इन्हीं के कार्यालय में होता है। जैसे ब्लॉक लेवल पर जो अंचलाधिकारी होते हैं जिसको सीओ कहते हैं, सीओ के कार्यालय में होता है, ठीक है। वहाँ राजस्व कर्मचारी लोग रहते हैं जिनको संक्षेप में सिर्फ कर्मचारी लोग कहते हैं, कर्मचारी है। अब इन लोगों ने देखिए पूरा, अब क्या मैं कहूँ कि नंगा नाच कर रखा है। अब जितना भी ये होता है रसीद कटाने, मतलब देखिए ज़मीन का तो सबको काम पड़ता है। अब वो चाहे रसीद कटाना हो ज़मीन का, या म्यूटेशन करना हो, या दाखिल खारिज हो, या किसी के नाम से किसी दूसरे के नाम पर का ट्रांसफ़र करना हो, ये सब में बिल्कुल भ्रष्टाचार होता है। और कर्मचारी लोग एकदम जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं वो भी माला माल हो जाते हैं। अब इन लोग के कई तरीके हैं, जैसे कि मान लीजिए आप ही ज़मीन का कागज़ बनवाते हैं तो उसमें केवाला, खेसरा नंबर, खाता नंबर, कई तरह का नंबर रहता है, आपका नाम रहता है। ये सब जानबूझकर, मैं जानता हूँ इन लोग के हथकंडे, जानबूझकर ये कुछ उसमें गलती कर देते हैं, है ना, गलत काम कर देंगे। यदि आपका नाम सुनील रहेगा तो आपका नाम अनिल कर देंगे। उसका नेचुरल आप देखिएगा, करे मेरे नाम से अनिल से, मेरा नाम सुनील है और अनिल के नाम से कागज़ बन गया है, तो अब दौड़िएगा सीओ ऑफिस, तो ये लोग कहेंगे कि हाँ इसका परिमार्जन हो जाएगा, है ना, परिमार्जन हो जाएगा, मतलब इसको शुद्ध कर दिया जाएगा। अब परिमार्जन में फिर ये लोग आपको नचाते हैं चक्कर घिन्नी की तरह। जब भी आप सीओ ऑफिस में जाएगा, सीओ साहब तो बैठे ही नहीं है, सीओ साहब तो बैठे ही नहीं, कार्यालय में है ही नहीं। कर्मचारी आपको अपने घर पर बुलाएगा, वहाँ वो मतलब ये करेगा, मोल भाव करेगा, है ना। अरे जो सरकारी काम है उसके लिए आप घर पर क्यों बुला रहे हैं, है ना। तो घर पर बुलाया, हाँ घर पर मिलिए, घर पर वो बुलाया कि हाँ भाई इतना चाय पानी का खर्च होगा, ये होगा, पूरा आपको घूस का रेट बता देगा घर में। और देखिए ये जो पूरा जो भू विभाग है, राजस्व विभाग, ये इतना इसमें जटिल चीज़ें हैं ना कि इसमें बहुत लोग चीज़ें आम लोगों के समझ में आती ही नहीं है। ज़मीनें ही आप देखिएगा तो तरह तरह की ज़मीन है, कोई गैर मजरूआ आम है, कोई गैर मजरूआ खास है, कोई है ना, कोई कैसरे हिंद ज़मीन है। मतलब आम लोग छोड़ दीजिए, अच्छे खासे पढ़े लोग भी इसमें चकरा जाते हैं और इनका फ़ायदा उठाते हैं यही जो भ्रष्ट सीओ लोग हैं या भ्रष्ट कर्मचारी लोग हैं। तो वहाँ यदि पाठक सर आए हुए हैं तो पाठक सर का हंटर चलना बहुत ज़रूरी है। और बिहार में तो आप जानते हैं भू माफिया भी बहुत सक्रिय है।
और भू माफिया कैसे सक्रिय होता है, ऐसे ही भ्रष्ट लोगों को अपने में मिला जुला के तो पूरा माफिया है, गठजोड़ है ना। दूसरे का जमीन भी लिखवा लेते हैं, दूसरे की जमीन लिखवा लेगा किसी की जगह किसी को खड़ा कर देगा। लगातार रिजेक्ट का भी मामला आता, पेपर को रिजेक्ट कर दिया गया सीओ के द्वारा, कर्मचारी के द्वारा। वही हमने कहा ना, मतलब पूरा अंधेर गर्दी मची हुई है। तो पाठक सर से एक दो बात मैं कहूँगा। एक तो फिर वही वाला काम करें जो उन्होंने शिक्षा विभाग में किया कि औचक निरीक्षण, मतलब सब में खौफ रहना चाहिए कि कब पाठक सर आ जाए अंचलाधिकारी के कार्यालय में और खुद आपके दस्तावेज उठा ले। और जो दूसरी चीज़ सबसे ज़रूरी है वो मैं मानता हूँ कंप्यूटराइजेशन। जितने भी कागजात हैं, कागज़ पत्र, जितने भी खतियान हैं, पुराने खतियान, सब अंग्रेज़ों के ज़माने के खतियान क्या कहा, सबको कंप्यूटरीकृत करा देना चाहिए। यदि बस कंप्यूटराइजेशन हो जाएगा तो 90% भ्रष्टाचार खुद से कम हो जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर तो घूस मांगता नहीं है, घूस मांगना तो इंसान की फितरत है। उस पर आ जाएगा, सबको आप वेबसाइट पर अपलोड करा दें। जिसकी ज़मीन है आप एक क्लिक करके देख सकते हैं आपकी ज़मीन की क्या स्थिति है, ये है। बहुत सारा काम ऑनलाइन करवा दे कि आप ऑनलाइन इसको इतना दिन में करेक्ट कर दीजिए, है ना। जैसे पासपोर्ट में एप्लीकेशन होता है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दीजिए, कंप्यूटराइज कर दीजिए। ये जितने भी भ्रष्ट सीओ और ये हैं कर्मचारी हैं, सब सीधे रास्ते पर आ जाएंगे। जी, हंटर चलना चाहिए इन तमाम भ्रष्ट सीओ, एकदम हंटर चलना चाहिए। क्योंकि ये लोग हंटर की भाषा ही समझते हैं। कहते हैं ना कि जो लात का भूत होता है वो बात से नहीं मानता है। उसको आप बात से समझाइएगा तो दांत निपोड़े रहेगा, कह रहे सब तो किताबी बात बोल रहे हैं। लेकिन जब हंटर चलता है, गर्दन फंसती है, एक खौफ का वातावरण होता है कि भाई आप गड़बड़ कीजिएगा तो ये है, तब सब बिल्कुल सीधा हो जाते हैं। जी, देखिए हंटर चलना चाहिए और उन पर हंटर चलना चाहिए जिनके द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में। ऐसे में बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से के पाठक अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बनाए गए हैं, इसको देखते हुए के पाठक को कहीं ना कहीं जोश में होश न होकर हंटर चलाना चाहिए और उन भ्रष्ट अधिकारियों पर हंटर चलाना चाहिए जिनके द्वारा लगातार पैसा अर्जित किया जा रहा है राजस्व भूमि सुधार में विभाग में बैठकर। तो फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे अमिताभ दास आपने सुना है, और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।